खजाने की रक्षा कर रहे हैं। यदि एक देवता कुंभ राशि वालों 1500 साल पुराना घड़ा खजाना बाहर निकल चुका है, इस जगह पर जल्दी से जाकर देखो बेटा। मालामाल बनने के लिए बाबा नाग देवता तुम्हें पुकार रहे हैं। अगर यहां पर जल्दी जाकर नहीं देखोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। जी हां, आने वाले अगले 72 घंटे की भीतर आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग का निर्माण होंगे जिनके परिणाम से आपको 5 बड़ी संकेत मिलेंगे, और इन संकेतों को अगर आपने भूल कर भी इग्नोर कर दिए तो जीवन में कभी भी ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा और किस्मत भी आपके साथ कभी नहीं देंगे। जी हां, बाबा नाग देवता की ओर से आपके जीवन में पूरे 15 साल पुराना घड़ा खजाना बाहर निकल चुका है। बाबा आपको 3 संकेत देने वाले हैं। अगले 62 घंटे के भीतर यह तीनों संकट में से कोई एक भी संकेत मिले तो चुपचाप इस जगह पर अकेले जाकर देख लेना। जो चीज हाथ लगे उन्हें छुपाकर घर ले आना, क्योंकि बेटा उनसे तुम्हारा जीवन पूरा धन धन से भरपूर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अब आपकी किस्मत लंबी छलांग मारेगी। आज दोपहर 2:56 के बाद यह 3 लोगों से बचकर रहना, फिर देखना भोले बाबा का चमत्कार। पूरा घर तुम्हारा पैसों से ना भर जाए तो फिर कहना। जी हां दोस्तों, कालों के काल महाकाल बाबा और नागरिकता के आशीर्वाद से आपके जीवन में वह चीज हाथ लगेगी जिनके लिए आप बहुत दिनों से तड़प रहे थे, जिन्हें बहुत दिनों से पाने का प्रयास कर रहे थे। अब वह सभी चीज आपकी घर के बाहर होंगे, आपके घर के सामने होंगे। जी हां दोस्तों, बस यह 3 नाम वाले व्यक्तियों से दूर रहना, क्योंकि यह 3 नाम वाले कभी नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े। इस नाम के व्यक्ति कभी भी आपसे प्रसन्न नहीं रहते हैं। यह रहती है आपके साथ है, लेकिन आपके साथ होने के बावजूद भी आपके साथ नहीं होते हैं। असल में आपके साथ होना इनका काम से कम मतलब होना होता है। दोस्तों, जब आप अपने जीवन में अपने सपनों के बारे में बात करते हैं तो ये लोग आपकी मजाक उड़ा देते हैं, आपकी खिल्ली उड़ा देते हैं। जब आप सीरियस होके किसी भी मैटर पर बात करते हैं तो आपकी बातों को इग्नोर करके अपनी बातों को उसके बीच में डाल देते हैं। और जब बात इनकी आती है, अपने कुछ घरेलू उपाय हो या घरेलू समस्या हो, कोई भी बड़ी छोटी मोटी बातें हो, और सभी बातें आपसे खुलकर शेयर करते हैं और आप उनकी बातें सुनते भी हैं। लेकिन दोस्तों, यह आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जब आप अपने जीवन में मुसीबत में पड़े रहते हैं, जब आपको किसी चीज का जरूरत पड़ता है, तो यह व्यक्ति आपको उनसे पहले ही कोई बहाना मार देते हैं और आपको मदद करने से पहले ही आपके जीवन से हट जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने जीवन में अपने घर परिवार को खुश रखना चाहते हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह 3 लोगों से आज दोपहर 2:56 के आसपास दूरी बनाकर रहना। क्योंकि दोस्तों, यहां 3 लोग आपके ऊपर कुछ तांत्रिक क्रिया करवाएंगे, जो कि कुछ खाने में आपको देंगे उसमें मिला करके। तो यह लोगों का नाम आपको बता दें कि आखिर कौन यह 3 व्यक्ति है जिसे आपको दूरी बनाकर रहने होंगे, अब इसे लेकर अगले 7 घंटे तक, ताकि आपके जीवन में यह आपको कुछ नुकसान न पहुंच पाए और आप जो कुछ भी करें, आपकी हर एक मनोकामना को भगवान महादेव अच्छी तरीके से पूरी कर दें। क्योंकि दोस्तों, कहते हैं लाख भला कर लो, अगर एक बड़ा कर लेती हैं तो लोग उन्हें ही देखते हैं। इसलिए भगवान आपके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी संकेत दे रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी आपको मौका दे रहे, इतने बड़े बड़े अवसर दे रहे हैं। भोले बाबा तो बेटा जरूर कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा गुण है जो महादेव जी को आप प्रसन्न आ रहे हैं। भोले बाबा को आप बहुत ही प्रसन्न आ रहे हैं, जिनकी पश्चात बाबा भोलेनाथ जी आपके जीवन में इतने बड़े ग्रह का निर्माण करवाए हैं। क्योंकि दोस्तों, सृष्टि के संरचना करने वाले नियमों के देव महादेव ही एक ऐसा देवता है जो कालों के काल महाकाल है। कौल भी इसके सामने माथा देखते हैं, क्योंकि दोस्तों, भोले बाबा नहीं पूरी दुनिया को रचा है। इसलिए भोले बाबा कभी भी अपने भक्तों पर आशीर्वाद देते हैं या अपनी कृपा बरसाते हैं तो यह सोचती समझते नहीं है कि यह वक्त कितना पुण्य कितना पाप किए हैं। बस भोले बाबा अगर मेहरबान हो गए तो आपकी झोली भरने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेंगे, आपका घर बेड़ा पार होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेंगे। कभी दोस्तों, रंग से राजा बनने में व्यक्ति को बहुत ही मेहनत करने पड़ते हैं। बाबा किसी व्यक्ति पर मेहरबान हो जाते हैं तो उनका किस्मत अचानक रातों रात बदल जाते हैं। बस अब यही आपके जीवन में होने वाले हैं। कलयुग में पहली बार
अब आपके जीवन में बाबा महादेव जी के आशीर्वाद से बहुत ही बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाले हैं। आपका किस्मत अब लंबी छलांग मारेगी। अब घर में पैसा ही पैसा होगा, लेकिन यह 3 लोगों से दूरी बनाकर रहने होंगे। अभी से लेकर अगले 7 घंटे के भीतर कभी दोस्तों या 3 लोग आपके जीवन में भटकाएंगे। यह 3 लोग आपके जीवन में आपको हमेशा की तरह इस बार भी महादेव के आशीर्वाद लेने से पहले ही आपको किसी ऐसे काम में ले जाएंगे जिनमें आपको बिल्कुल ही लाभ नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यह लोग कोई और नहीं बल्कि आपके साथ रह रहे आपके ही मित्र हैं, आपके ही परम मित्र हैं, आपके ही गांव के अगल बगल के पड़ोसी हैं। अगर अगल बगल कोई रिश्तेदार है, इन सभी के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने होंगे। तभी आप जान पाएंगे कि आखिर आस्तीन का सांप कौन है, किसकी वजह से आप अपने जीवन में हर बार मेहनत करते लेकिन मेहनत में पानी फिर जाते हैं। आखिर कौन व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ते देख नहीं पाते हैं। दोस्तों इन सभी के बारे में आपको बताएंगे और उपाय भी बताएंगे कि आखिर वह कौन से उपाय करने से आपके सभी रुके हुए धन प्राप्त होंगे और कौन से उपाय करने से आपको जीवन में आपकी रुके हुए कार्य बनेंगे। इन सभी के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपसे भी से हां लड़कर विनती करते हैं, भोले बाबा को जो दिल से मानते हो वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ 62 घंटे की भीतर में कौन कौन सी बड़ी दुर्घटना होने का संकेत बता रही है और कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, किन किन बातों को बड़े ध्यान में रखने और कौन कौन सी चीजों को आपको इग्नोर करने होंगे, कौन से व्यक्ति से मिलने पर आपको लाभ होंगे, किन किन व्यक्तियों के साथ आपको नहीं मिलने हैं। आप सभी को बता दें एक एक करके, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कहीं एकांत जगह पर जाकर देखिए, क्योंकि दोस्तों आज का यह वीडियो केवल वीडियो ही नहीं, आपके लिए एक बहुत ही बड़ा भगवान का दिया हुआ वरदान है। यूं समझ लीजिए देवों के देव महादेव ने आपको एक संकेत के थ्रू यह वीडियो सबसे पहले भेजा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है आप, क्योंकि दोस्तों दुनिया में बहुत सारी आपकी राशि के जातक है, लेकिन उनमें से आप एक ऐसा व्यक्ति हैं जो अपने किस्मत के बारे में जान रहे हैं, जो अपने होने वाले सबसे बड़ी संकेतों के बारे में जान रहे हैं, भगवान कर दिया हुआ कुछ आशीर्वाद के बारे में जान रहे हैं, और आप अपने जीवन में कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ रह रहे हैं जो आपके साथ रहने के बावजूद भी आपको हमेशा निजी ग्रहण का प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कहते आज का यह वीडियो को अकेले में ही देखना, क्योंकि दोस्तों हो सके आपके अगल बगल में आपका फ्रेंड भी देख रहे हो, तो यह वीडियो देखने के बाद उनसे आपका अनबन हो जाए या फिर आपसे वह रूठ जाए, क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी है, कलयुग में पहली बार देवों के देव महादेव के साथ साथ कालों की कल बाबा महाकाल की नाग देवता जी आपके जीवन में अपनी कृपा बरसाने वाले, आपके दुश्मनों के घर जाकर सभी को बर्बाद करने वाले हैं। नाग देवता जी अगर मृत्यु के साथ आप रहेंगे तो साथ में आप भी चली जा सकते हैं, इसलिए दोस्तों सावधान होने की जरूरत है। आपको बता दें अभी से लेकर अगले 72 घंटे के भीतर में आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। हम सबसे पहले यह जानेंगे दोस्तों, भोले बाबा बहुत ही भोले भाले हैं। दुनिया के रचने वाले महादेव ही एक ऐसा देवता है जो कभी भी अपने भक्तों पर यह नहीं सोचते कि आखिर उनका कम कैसा है, इनका धर्म क्या है। बस भोले बाबा एक ऐसा देवता है व्यक्ति का चल स्वभाव को देखकर फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति का दिल साफ होता है या कोई व्यक्ति बहुत ही जल्दी किसी की बातों में विश्वास कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी किसी के दुख दर्द को समझ लेते हैं, बहुत ही जल्दी किसी की बहकावे में आकर अपनी सभी काम को छोड़कर उनके प्रति विश्वास होकर उनके कामों पर फोकस करते हैं या फिर उनकी मदद करने में अपना सारा दिन को व्यतीत कर देते हैं। ऐसे लोगों पर भगवान भोलेनाथ जी अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत ही बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं। महादेव जी की कृपा से आज शाम 2:56 के आसपास उनके जीवन में इनका किस्मत का जलवा पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी है, महादेव जब भी देते हैं वह छप्पर फाड़ के देते हैं, और कभी भी दोस्तों अपने भक्तों के ऊपर वह छोटी मोटी चीज नहीं देते हैं। इसलिए आज दोपहर 2:56 के बाद इस जगह पर आप अकेले जाकर देख लेना, फिर देखना भोले बाबा का चमत्कार। दोस्तों आपको बता दें, आपका किस्मत चमकने से पहले
5 संकेत आपको मिलेंगे। अगर आपको पिछले 7 दिन पहले या फिर पिछले 15 दिन के आसपास में यह 5 संकेत आपके जीवन में मिला होगा तो आपको अभी के अभी बधाई हो। अब आपके जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। अब आपके जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी चमत्कार होने वाले हैं। अगर पिछले कुछ दिन पहले आपको यह संकेत मिले तो समझ लीजिए अब आपका जीवन धन्य ध्यान से भरपूर होने वाले हैं। किस्मत खोलने के पहले मिलते हैं व्यक्ति को कुछ संकेत। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आपको रास्ते में मोर नाचता दिखाई दे या फिर आप सबसे पहले सुबह उठ आपके घर में टीवी है, मोबाइल है, जैसे ही कोई एप्लीकेशन खोलें वहां पर आपको मोर का फोटो दिखाई दे या फिर आपको रियल में मोर नाचते दिखाई दे, तो यह दोस्तों काम में सफलता मिलने का संकेत बताते हैं। इनसे आपका जीवन में जो काम आप करते हैं उन्हें आपको बहुत ही जल्दी सफलता मिलेंगे। दूसरे नंबर का संकेत दिया है, अगर आपको अपने सपने में लाल रंग के कपड़े पहने कोई स्त्री दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि लाल रंग के कपड़े पहने स्त्री दिखाई दे तो माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है। देवी माँ आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाली होती है। इसीलिए दोस्तों अपने घर को साफ सफाई करके रखें ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर पाए और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा पे। तीसरी नंबर का संकेत, अगर आप किसी भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं और आपके रास्ते में किन्नर दिखाई दे तो उसे कुछ पैसे जरूर दे दें। 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपको इच्छा हो, उनसे आपके जीवन में मिलने वाला आशीर्वाद आपको सफलता के शिखर पर ले जाएंगे। चौथे नंबर का बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है व्यक्तियों के जीवन में, अगर आपको रास्ते में पानी पीता हुआ कोई कौवा दिखाई दे तो इस बात का संकेत है कि जल्दी ही आपकी किस्मत खुलने वाली है। जल्दी ही आपके जीवन में बहुत ही बड़ा चमत्कार होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आखिरी संकेत आपको बता दें, अगर आपको सुबह उठते ही पूजा का नारियल के दर्शन हो जाए तो इसका मतलब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। बहुत ही जल्दी अब आपकी जीवन में माता लक्ष्मी धन बरसाने वाली है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी माता लक्ष्मी के प्रति कुछ गलत काम ना करें जिसे माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाए और आपके जीवन में अपनी कृपा न बरसा। पे आखिरी 3 संकेत आपको बता रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बारे में किसी से भी चर्चा न करें। दोस्तों, आपका अच्छा वक्त शुरू होने से पहले अगर आपको रास्ते में नए अव्व और वधू साथ दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अगर सुबह आपको मंदिर से घंटियां का शंकर भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे तुझे बहुत ही अच्छा संकेत होता है। उनसे माना जाता है कि घर में सुख शांति का प्रतीक जगाने वाले हैं और व्यक्ति के जीवन में जो भी व्यक्ति काम करते हैं उन्हें उनका बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाले हैं। आखिरी 2 संकेत, अगर आपके घर में शिशु बच्चे हैं तो बहुत ही शुभ संकेत होता है। अगर आप कहीं यात्रा पर निकल रहे हैं और आपका सिर पर कबूतर बीट कर दे तो इस बात का संकेत है कि बहुत ही जल्दी कहीं से तगड़ा धन का लाभ होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए अभी से लेकर अगले 72 घंटे के बीच में हनुमान जी महाराज की ओर से आपको बहुत सारे अनेकों संकेत मिलेंगे। इन संकेतों को समझना आपके लिए अति अनावश्यक है। अगर इन संकेतों को आप नहीं समझेंगे तो बहुत ही बड़ा आपके जीवन काल में दुर्घटना भी हो सकते हैं जिनके प्रति आप उन्हें कुछ कर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं संकट मोचन हनुमान महावीर बजरंग बली हमारे जीवन में संकट को मोड़ने के लिए हमारे पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी बड़ी दुख दुविधा ना आए। इसलिए आप अगर अपने जीवन में सदैव चाहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहे तो आप अपने जीवन में यह उपाय को जरूर अपने बहुत ही सरल उपाय है हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, और यह उपाय को अगर आप कर लेते हैं, इनमें से कोई एक उपाय भी कर लेंगे तो आप अपने जीवन काल में सदैव मालामाल रहेंगे और अपने जीवन में जो कुछ भी चाहेंगे हनुमान जी आपको और स्वयं प्रदान करेंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको सदैव बने रहेगी। लिए हम आप सभी को बता दें, हनुमान जी को प्रसन्न करने का यह महा उपाय दोस्तों किस्मत नहीं दे रही साथ और बिगड़ रहा हर काम तो मंगलवार के दिन करें। ये आसान उपाय हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। मंगलवार के दिन किए पूजा पाठ और व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं और जीवन के सारे दुख दर्द व संकटों को दूर कर देते हैं। ज्योतिष में भी मंगलवार के दिन को पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ माना गया
मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा के साथ कुछ उपायों को करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। इन खास उपायों से आप हनुमान जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। जानते हैं मंगलवार से जुड़े उपायों के बारे में। नंबर 1, मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान मंदिर जाएं और भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, माला पहनाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से बजरंग बली प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र ही दूर कर देते हैं। और नंबर 2, आर्थिक संकट से छुटकारा के लिए मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़, चना, मूंगफली या केला खिलाएं। अगर ये चीजें बंदरों को खिलाना संभव ना हो तो आप किसी गरीब या जरूरतमंद को इन चीजों का दान कर सकते हैं। इस उपाय को 11 मंगलवार तक करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। तीसरे नंबर, यदि घर पर कोई छोटा बच्चा है और वह खूब रोता है तो मंगलवार के दिन नीलकंठ का पंख बच्चे के बिस्तर के नीचे लगा दें। मंगलवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे हनुमान जी की कृपा से जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपाय हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को शाम में हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाएं। मंगलवार के दिन जौ के आटे में काला तिल और तेल मिलाकर एक रोटी बनाएं। इस रोटी को तेल और गुड़ चुपड़कर नजर लगने वाले व्यक्ति या बच्चे से 7 बार वॉर कर भैंस को खिला दें। इससे बुरे नजर का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है और हनुमान जी का आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा के लिए बना रहता है। जी हां, अगर आप इनमें से कोई एक भी उपाय को सच्चे श्रद्धा भाव से अपने जीवन में अपना लेते हैं और प्रत्येक मंगलवार को करते हैं, जीवन में कभी भी मंगलवार के दिन मंच मछली का सेवन नहीं करते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न न हो ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं, तो जीवन में आप जो कुछ भी चाहेंगे बालाजी आपको बस सब कुछ हाथ करेंगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर हम सच्चे दिल से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरे कहना तूने जताने में लग जाते हैं। इसी तरह हनुमान जी हैं। अगर आप सच्चे दिल से उन्हें अपने जीवन में पुकार लेते हैं और उनके यहां उपाय को कर लेते हैं, अपने जीवन में कभी भी तो बड़े से बड़े संकट से आप मुक्ति पा सकते हैं। बड़े से बड़े परेशानियों से आप अपने जीवन काल में बाहर निकाल सकते हैं। बड़े से बड़े दुखों को आप अपने जीवन से निकाल सकते हैं। इसीलिए बालाजी महाराज को हमेशा प्रसन्न रखना अगर अपने जीवन को सुरक्षित रहना चाहते हैं तो, क्योंकि दोस्तों आपका ही गली मोहल्ले में आपकी बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं जो आपको देखकर बहुत ही जलते हैं। फिर आते तो आपकी साथ है, परंतु आपके कर्मों को देखकर, आपकी खुशियों के देखकर बहुत ही ज्यादा अपने आप में जलते हैं। आप अपने परिवार की साथ अगर खुशी से अपने जीवन को बताते हैं तो कुछ लोग आपके पीछे लग जाते हैं। बहुत सारे लोग आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं परंतु आपको गड्ढे में ढाक लाना चाहते हैं। लेकिन बालाजी की कृपा ऐसी है, आपके ऊपर जो दोस्तों वह लोग आपको कुछ नहीं कबाड़ पाते हैं, हमेशा आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखते हैं। और जो लोग आपके पीछे लगते हैं उनका माटी कोहिन करके हनुमान जी आपकी सुरक्षित रखते हैं। इसीलिए हनुमान जी को सदैव अपने जीवन में परेशान न रखना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आप बहुत ही अकेला इंसान हैं। आप कभी कभी ऐसे मोड़ से गुजर जाती हैं जहां पर दोस्तों आपको लगता है कि उसे मोड़ पर खतरा है। ऐसे ऐसे जगह से आप गुजरे हैं जहां पर आपको लगा है कि जहां पर जाने से हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा संकट आ सकता है। ऐसे ऐसे जगह से आप अपने जीवन काल में अकेले निपटे हैं, जिनमें दोस्तों आपको ना तो दोस्तों का साथ मिला है, ना ही घर परिवारों का और ना ही किसी रिश्तेदारों का। ऐसे ऐसे जगह से आप गुजरे हैं जिनमें केवल आपको आपके यकीन और आपका भरोसा ही आपके साथ दिए हैं। दोस्तों आपके भरोसे के पीछे हनुमान जी का आशीर्वाद ही आपके पीछे खड़े रहे थे, जो आप ऐसे ऐसे जगह से सुरक्षित वापस आए हैं। जी हां बालाजी की आप कृपा आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा है, इसलिए अपने जीवन को आइस हॉकी मत लेना। और कोई भी दोस्त अगर आपको कुछ भी बोले तो अपने कर्मों को मत बिगड़ना, क्योंकि बालाजी का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत ही बड़ी है और इनका आशीर्वाद देने व्यक्ति के ऊपर पड़ जाता है। अगर हनुमान जी का आशीर्वाद को कोई गलत उपयोग करता है तो जीवन में उनका आशीर्वाद उठने में ज्यादा देर नहीं लगते हैं।
अब दोस्तों बात करें कि अभी से लेकर अगले 1 महीने तक आपका जीवन कैसा रहेगा, तो सुनिए, शुरुआत आपके लिए काफी खुशियां लेकर आएगी। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कुंभ राशि वालों के जीवन में इस वर्ष शादी की शहनाई जरूर बजेगी। नौकरी पेशा लोगों व व्यापारियों को काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। राहु के द्वितीय भाव से गोचर करने के कारण आपको विदेशी स्रोतों से धन कमाने का अच्छा मौका मिल सकता है। आपके जीवन में कई तरह से धन का प्रवाह बना रहेगा। आपके धन में कोई कमी नहीं आएगी। आप अच्छी बचत भी करने में सफलता प्राप्त करोगे। केतु के अष्टम भाव से गोचर करने के कारण आपकी आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ सकती है। आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हो सकते हैं या इस साल कोई बड्ढी पूजा आप अपने घर में आयोजित कर सकते हो। और महीने का मध्य भाग भी आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। आप अपने हर कार्य में अपना बेस्ट दे पाएंगे। ऑफिस में भी आपके काम करने के अलग अंदाज से लोग आपके फैन हो जाएंगे और आपको प्रशंसा मिलेगी। इस अवधि में आपको मनचाहा प्रोजेक्ट मिल सकता है या आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। जो लोग अपने जीवन में सच्चे प्यार की तलाश में हैं, उन्हें इस वर्ष सच्चा प्यार मिल सकता है। विद्यार्थियों को इस साल अपनी शिक्षा का पूरा लाभ मिलेगा। इस साल आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। आपको अपने सपनों को पूरा करने के कई नए अवसर भी प्राप्त होंगे। आपके करियर को एक नई दिशा मिलेगी। स्कूली छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। यदि आपको अच्छे अंक नहीं मिलते हैं तो भी निराश न हो। आपकी कड़ी डीची मेहनत आपको सफलता जरूर दिलाएगी। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा है। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में कई नए कदम उठा सकते हो जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। इस साल आप प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों से लाभ पा सकते हैं। आपके बिजनेस में कोई समस्या नहीं आएगी। आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। इस वर्ष सभी निवेशों और प्रयोगों को आजमाने से आपकी आय में वृद्धि होगी और आपके जीवन में भाग्य वृद्धि के साथ एक आरामदायक जीवन का आनंद लेंगे। दोस्तों, ईश्वर जानते हैं कि आप अकेले आपका साथ जल्दी कोई नहीं देता है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी काम को करते हैं उन्हें केवल अपने से ही करते हैं। आप अगर कोई बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं तो आपका साथ कोई नहीं देता है। उसे परेशानी से कैसे आपको बाहर निकलना है या आप अकेले ही जानते हैं कि आखिर यह परेशानी हमारे जीवन में दूर कैसे होंगे। दोस्तों, भगवान भी जानते हैं कि आप अकेले हैं। लोगों के तो साथ आप बहुत ही जल्दी दे देते हैं। लोग अगर अपने जीवन काल में बहुत ही परेशान निराश होते हैं तो आप उनके साथ अपना आगे सोचते न पीछे सोचते हैं, बस उनकी मदद करने के लिए तुरंत चले जाते हैं। जब बात आपकी आती है तो लोग वैसे ही आपको अकेले छोड़ देते हैं। लोग आपकी परेशानियों को हल्के में लेकर आपको अकेले ही उसे परेशानी से लड़ने के लिए छोड़ देते हैं। इसीलिए अपने जीवन काल में आप ऐसे लोगों का साथ ना रहिए जो आपकी परेशानी में आपके साथ ना दे। और जो लोगों को परेशानी है तो बस आपको याद करें दोस्तों, यह कलयुग है। यहां पर जितना ज्यादा आप दूसरों के काम आ रहे हैं तब तक लोग आपको याद करेंगे। जिस दिन आप काम में आना बंद हो गए उसे दिन से लोग भी आपको याद करना बंद कर देंगे। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाया। भगवान अगर आपको मौका दे रहे हैं तो इस मौके को अपने हाथ से मत छोड़िए। ईश्वर के मौके को अपने जीवन काल में अपना ही और अपने जीवन को आप मजबूत बनाए ताकि आने वाले आपके पीढ़ी में ऐसा कोई भी दिक्कत ना हो जिनके प्रति आप अपने जीवन काल में आगे चलकर कोई टेंशन ले। इस समय की दोस्तों बात करें तो अभी से लेकर अगले 15 दिन तक आपके जीवन काल में हनुमान जी और शनिदेव महाराज का कृपा बनी रहेगी। अगर अगले 15 दिन के अंदर कोई भी काम को अपने जीवन काल में ठान लेंगे करने के लिए, वह काम में आपको ईश्वर की साथ बहुत मिलेंगे और इस समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं का आशीर्वाद है। अपने जीवन काल में आप भगवान से जो कुछ भी मांगना चाहते हैं सच्चे श्रद्धा मन से मंदिर जाकर मांग ले। अभिषेक लेकर अगले 15 दिन तक आपके ऊपर बड़ी से बड़े देवी देवताओं का आशीर्वाद बनी रहेगी, क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ही ग्रहण का योग निर्माण हुआ है जिनके परिणाम आपको मालामाल बनाने के लिए है। इस समय को आप अपने किसी पार्टियों में जाकर बर्बाद ना करें, किसी के पीछे बर्बाद ना करें।
जितना हो सके अपने जीवन को आप भगवान के प्रति समर्पित करें और भगवान के प्रति भक्ति भाव में झूम रहे और भगवान के ही चरणों में जाकर गुजर रहे हैं। इस समय दोस्तों आपके ऊपर हनुमान जी महाराज और शनिदेव महाराज की सबसे बड़ी कृपा बनी रहेगी, इसलिए दोनों देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय करते रहें अपने जीवन में। और राम राम इस मंत्र को आप अपने जीवन काल में सदैव जाप करें और अपने मुख से, अपनी वाणी से कुछ ऐसी गलत शब्द ना बोले जिनके प्रति भगवान आपसे रूठ जाए, आपके अंदर से माता सरस्वती का वास है जाए और आप अपने जीवन काल में राजा से रैंक बन जाएं। ऐसा स्थिति ना आ जाए कि दोस्तों आप जहां पर भी हैं वहां से आप नीचे की पद में चले जाएं।